नमस्कार। 23 की महाभारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान की। उनका कहना है कि पैसे लेकर फिल्मों का विरोध करती है बीजेपी, उसी से फिल्मों की टीआरपी बढ़ती है। नगद नारायण लेकर बीजेपी विरोध करती है। पहले ही दिन पठान ने लागत से ज्यादा कमा लिए। बीजेपी ने पलटवार किया है इसको लेकर। बीजेपी का कहना है कि पीसी शर्मा ने जो कहा है वो कांग्रेस की संस्कृति है, वो ठेके पर या पैसा लेकर काम करते होंगे। बीजेपी का लक्ष्य सनातन संस्कृति की रक्षा करना है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का साधुवाद, दलाली करने की सोच कांग्रेस की है, बीजेपी का ये कहना। पठान जैसी फिल्मों का विरोध जो करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सब पैसे लेकर करते हैं। ये विरोध करेंगे तो ये इसका वो बढ़ेगी पॉपुलरिटी और लोग ज़्यादा देखेंगे। पठान फिल्म ने पहले दिन उतना कमा दिया जितना उसके लगे नहीं थे, उससे ज़्यादा। तो ये बीजेपी के, बजरंग दल के लोग ये सब मिल के पैसे लेके नगद नारायण लेके इस तरह के प्रदर्शन करते हैं जिससे कि उसको फायदा हो। देखिए, पीसी शर्मा जी ने जो कहा वो शायद कांग्रेस पार्टी की संस्कार और संस्कृति होंगे कि जहां वो ठेके पर या पैसा लेकर कोई काम करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये राष्ट्रवादी समाज निर्माण करने वाले संगठन हैं जिनका लक्ष्य सनातन परंपराओं के साथ काम करना है, संस्कार संस्कृति की रक्षा करना है, मां भारती के परम वैभव के शिखर के परम वैभव के उन्नयन के लिए काम करना है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इनका साधुवाद है कि समय समय पर इस सनातन संस्कृति पर होने वाले हर प्रहार को, हर विसंगति को इंगित करते हैं, जैसा इस विषय में किया। तो पीसी शर्मा जी, पैसा लेकर, ठेका लेकर दलाली करने की सोच संभवतः आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी नेताओं की सोच है। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम राष्ट्रवाद के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, मां भारती के परम वैभव के लिए काम करते हैं। तो फिल्म पठान को लेकर सियासत अभी भी जारी है। फिल्म रिलीज से पहले विवादों में आई थी अपने एक गाने को लेकर। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने कई कट्स लगाए फिल्म पर और फिल्म को पास किया। फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद भी सियासत फिल्म पर होती हुई नजर आती है। इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि फिल्मों पर भी राजनेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आते रहते हैं। तो अब जो फिल्में हैं वो भी सियासत का केंद्र बनती हुई नजर आ रही हैं, मध्य प्रदेश में या कहें पूरे देश में। बिल्कुल सुमित, अगर इसके उलट हम बात करें तो जो फिल्म का अगर अभिनय अच्छा होगा तो फिर उन्हें किसी राजनेता के विरोध या समर्थन का फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस फिल्म ने जाहिर भी कर दिया, हालांकि पहले दिन काफ़ी कमाई हुई है और उसके बाद ये जो बयान फिर से सामने आए हैं राजनेताओं के। अगर बात करें तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पैसे लेकर विरोध करती है और इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस का जो बयान आया उसके ऊपर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये संस्कार कांग्रेस के ही हो सकते हैं इस तरह के। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, मगर इस बीच फिल्म ने जमकर कमाई कर ली है, दर्शकों को भी काफी मनोरंजन मिल चुका है। सुमित, बिल्कुल। और जितेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। जब कश्मीर फाइल्स सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तब भी इस पर काफी बवाल हुआ था। तब भी बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे फिल्म के प्रचार करने को लेकर। बिल्कुल, ये कुछ अलग सी प्रथा चल पड़ी है कि कुछ लोग जो देशभक्ति फिल्में होती हैं उसका विरोध करते हैं, कुछ लोग संस्कृति के खिलाफ जो बनती है चाहे तो उसका विरोध तो सबको करना चाहिए। मगर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस फिल्म का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। वहीं बीजेपी से जुड़े संगठन हैं वो उसका विरोध करते आए हैं और आरोप ये लगा कि फिल्म में अश्लीलता दिखाई गई है। हालांकि कुछ फिल्म में काटछाट की गई है, मगर उसका फर्क कहीं ना कहीं दर्शकों ने उसका जवाब दे दिया। टाकीशों में बढ़ चढ़कर दर्शक पहुंचे और फिल्म को भारी रिस्पॉन्स मिला। उसके बीच फिल्म काफ़ी हिट भी होने के संकेत दे रहे हैं। मगर कह सकते हैं इस बीच राजनीति भी खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ एक धड़ा विरोध कर रहा है तो एक धड़ा समर्थन करता नजर आ रहा है। बिल्कुल। राजधानी भोपाल की बात करें जितेंद्र, राजधानी भोपाल में क्या कुछ माहौल था? जिस तरीके हमने देखा था कि जब फिल्म रिलीज हुई थी 25 जनवरी को तो काफी बवाल हुआ था। कई थिएटर्स में हमने देखा जो हिंदुवादी संगठन हैं उन्होंने काफी प्रदर्शन किया था। अभी फिलहाल क्या माहौल है इस फिल्म को लेकर राजधानी भोपाल में?
जाहिर सी बात है सुमित कि पहले दिन ही विरोध और ये सारी चीज़ें नजर आई, उसके बाद अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सारे शो बढ़िया चल रहे हैं और इक्का दुक्का जो प्रदर्शन किए गए, उसके बाद पुलिस के साये के बीच दर्शकों ने फिल्म का आनंद लिया। उसके बाद अब अगले शो तक भी जो है किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। तो इसी की सफलता के बीच फिल्म काफ़ी अच्छी, लोगों को पसंद भी आ रही है, बड़ी संख्या में दर्शक पहुँच भी रहे हैं। मगर कह सकते हैं कि पहले दिन सुर्खियाँ बटोरने के लिए कुछ विरोध करने वाले लोग सामने आए थे, हालांकि उन्हें दर्शकों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। बिल्कुल, जितेंद्र, पहले दिन हमने देखा था काफी विरोध हुआ, थिएटर्स के बाहर काफी प्रदर्शन लोगों ने किया था। हिंदुवादी संगठन ने तो कांग्रेस से मांग की थी कि थिएटर्स के बाहर सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस की सुरक्षा होनी चाहिए, और वैसा ही कुछ देखने को भी मिला है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। आज 5 मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की। मंत्रियों के साथ चर्चा में विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। बजट की तैयारी में कुल मिलाकर जुट गई है भूपेश बघेल सरकार। वहीं बजट पर मंत्रियों के साथ भूपेश बघेल की चर्चा पर बैठक पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। उनका कहना है कि पैसा न कौड़ी, बजट पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। 4 साल से तो कोई काम नहीं हुआ, ना सड़क, ना पुल, ना स्कूल, ना ही कोई अस्पताल। दुर्ग और पाटन को छोड़कर बजट कहां जाता है, यह सवाल पूछा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। और यह भी कहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में बजट और कहीं नहीं जाता सिवाय दुर्ग और पाटन को छोड़कर। पैसा न कौड़ी बजट पे काहे की चर्चा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि 4 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ, कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। किसी भी दुर्ग को छोड़ दें और पाटन को छोड़कर बजट कहाँ जाता है, पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं जाता। तो जो सीएम अपने मंत्रियों से बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी सियासत हो रही है। आज 5 मंत्रियों से सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की। कल भी सीएम अपने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं भूपेश बघेल सरकार ने, और ये दावा किया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट ये होगा। और ई बजट इस बार जारी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आज किन किन मंत्रियों से चर्चा की सीएम भूपेश बघेल ने, और इस चर्चा पर किस तरह की सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो हम समझेंगे। समझने के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, चूंकि वित्त विभाग सीएम खुद संभाल रहे हैं, विभाग भार मंत्रियों से चर्चा भी कर रहे हैं, जो कि एक औपचारिक चर्चा होती है, अक्सर हम देखते ही हैं, लेकिन इस पर सियासत भी, क्योंकि विपक्ष काम करना विरोध। जी, सियासत तो होगी ही, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जब भी कोई कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं तो उसको एक तरह से विपक्ष जो है वो टेढ़ी नजर से देखती है। और इस बार जो बजट को लेकर के चर्चा हो रही है, वहां पे भी यही देखा जा रहा है कि बजट को लेकर के लगातार जो सियासी रंग है वो विपक्ष की तरफ से इसे लेकर के दिया जा रहा है। रही बात बजट की रूपरेखा की, तो ये तैयार करने में फिलहाल पूरी सरकार जुटी है, क्योंकि मंत्रियों से, अधिकारियों से विभागवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि ये साल चुनावी है, इसलिए जनता की उम्मीदें भी बजट से काफी बढ़ जाती है। और इस साल बजट, क्योंकि उम्मीद यही की जा सकती है कि काफी लोक लुभावना होगा, क्योंकि चुनावी साल में कई सारी सौगातें भी मिलने वाली हैं। लिहाजा विभाग की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, कौन सी जरूरतें हैं और उनके कर्मचारियों को क्या कुछ दिया जा सकता है, इन तमाम मसलों पर आज चर्चा जो है वो विभागवार चल रही है। सबसे पहले महिला बाल विकास की विभाग की बारी थी, जहां पर मंत्री अनिला भेड़िया समेत विभागीय जो सचिव हैं वो सभी लोग शामिल हुए। उसके बाद राजस्व विभाग की बैठक हुई, जिसमें मंत्री जय सिंह अग्रवाल शामिल हुए। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग और खेल विभाग की बैठक हुई, जिसमें मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए। साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक रखी गई थी, जिसमें पीएचई मंत्री रुद्र गुरु जो थे उन्होंने वो बैठक में शरीक हुए। तो आज कुछ विभागों की चर्चा आज हुई है, कल कुछ विभागों की चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के जो ये पूरा बजट की रूपरेखा है, या यूं कहें कि बजट का खाका है, वो विभागों से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं, विभागों की जरूरतें
और फंड के हिसाब से तय की जाएंगी कि आने वाले बजट में किस विभाग को कितना मिलेगा। और क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला बजट काफी लोक लुभावना होगा। जी ठीक है देवव्रत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी को लेकर अध्ययन दल गुजरात से रायपुर लौट आया है और अध्ययन करने गए थे दल के सदस्य। शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बयान दिया है इसको लेकर। उनका कहना है शराबबंदी से शराब तस्करी बढ़ेगी और आगे कहा कि शराबबंदी में पुलिस महकमे का अहम रोल है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बापू के समय से शराबबंदी है, इसलिए राजस्व नुकसान का आंकड़ा वहां पर नहीं है, ये बात भी बताई है सत्यनारायण शर्मा ने। और शराब के लिए गुजरात सरकार विशेष परमिट देती है, ये बात भी कही। और उन्होंने कहा है कि ये दल और भी राज्यों का दौरा करेगा। उन्होंने अध्ययन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हम लोग। और एक्साइज डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसमें, पुलिस महकमे का रोल ज्यादा है। अवैध शराब के रोकथाम के लिए पुलिस महकमा ही कार्रवाई करता है और उसमें अपराध किस तरह के हों, पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग गए थे मॉनिटरिंग सेल में, जहाँ सारे अपराधों पर नियंत्रण होता है, वहां भी जाकर हम लोगों ने पता लगाया। तो जो अवैध शराब की निष्कासी पर कैसे रोक लगाई जाती है, इस पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया। गांव के लोगों से मिले हैं, कुछ अन्य जगह भी सामूहिक रूप से मिले हैं, नशा मुक्ति केंद्रों का भी अध्ययन किया है और विभाग ने का जो प्रेजेंटेशन है वो भी हमने देखा है। और ये बापू के समय से महाराष्ट्र स्टेट में जब गुजरात था उस समय से ही शराबबंदी, इसलिए उनके पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है कि रेवेन्यू फॉल कितना हुआ है। और ऑफिशियली जो परमिट देते हैं वो लोग, जैसे टूरिस्ट परमिट है और ग्रुप परमिट है, इस तरह के परमिट जो हैं, और फेस्टिवल परमिट है, इस तरह के परमिट में उनको 150 करोड़ रुपए की आय होती है। बाकी का आय के स्रोत का पता नहीं चला है। और बाकी का और दूसरे राज्यों का हम लोग दौरा करेंगे, बिहार का, मिजोरम का, तो वहां से फिर और जानकारी मिलने पर फाइनल रिपोर्ट फिर बाद में बताई जाएगी। देखिए अभी तो उपचुनाव हुआ भानु प्रतापपुर में, बीजेपी की शराब पकड़ी गई। आखिर आई कहां से वो शराब? ये स्मगलिंग से ही शराब आ रही है। इसकी ये चिंता का विषय जरूर है कि स्मगलर्स जो हैं, बूटलेगर्स जो हैं, किस तरह की गड़बड़ी न करने पाए, इसी पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो वहीं इस मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को घेरा है, कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी का क्या माहौल है उसे बता नहीं सकते। छत्तीसगढ़ का माहौल देख लेना, शराबबंदी का कितना, यदि शराब का क्या नतीजा और दुष्परिणाम होता है, कोई छत्तीसगढ़ आके देख ले तो कभी जीवन भर कभी शराब न। छत्तीसगढ़ का माहौल देख लेना, शराबबंदी का कितना, यदि शराब का क्या नतीजा और दुष्परिणाम होता है, कोई छत्तीसगढ़ आके देख ले तो कभी जीवन भर कभी शराब न। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में। अध्ययन दल गुजरात गया हुआ था। शराबबंदी को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसका अध्ययन करने के लिए तमाम सारी बातें सत्यनारायण शर्मा ने कही और उसी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उनका ये कहना है कि शराबबंदी का क्या माहौल है, प्रदेश में शराबबंदी का क्या माहौल है उसे बता नहीं सकते। तो रायपुर से देवव्रत भगत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, किसी भी प्रदेश के लिए शराबबंदी करना कोई आसान काम नहीं है, कई सारे चैलेंजेस उसमें आते हैं, कई समस्याएं उसमें आती हैं और यही वजह है कि बहुत सारा अध्ययन भी करना पड़ेगा इस कमेटी को। लेकिन सरकार ने शराबबंदी का वादा किया था चुनाव के समय में, इसलिए विपक्ष भी इसका विरोध करता हुआ। देखिए सुमित, शराबबंदी एकबैक करना बिल्कुल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और जिस तरह से मैनिफेस्टो में शराबबंदी को लेकर के जो वादे किए गए थे, जो बातें सामने आई थी, अगर शराबबंदी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन से लेकर के सड़क तक लगातार उठाते रही है। 2023 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये प्रमुख मुद्दा विपक्ष की होगा, क्योंकि अगर शराबबंदी नहीं होगी तो इससे बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी
लगातार भाजपा है वो विपक्ष जो है वो कांग्रेस सरकार को घेरते रही है शराबबंदी को लेकर के। इस बीच जब अध्ययन दल सत्यनारायण शर्मा विधायक जो हैं उनके नेतृत्व में गुजरात का दौरा करके आई हैं और उन्होंने अध्ययन जो किया है उस आधार पर आके उन्होंने साफ तौर पर न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि एक बैग शराबबंदी करने के बाद शराब में बाहर जो शराब है वो दीगर राज्य से तस्करी होने की संभावना है। जहरीली जो शराब है उसे रोकने एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार, पांडिचेरी सहित अन्य राज्य का वो भी दौरा करेंगे और अध्ययन करेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि देश के पांच राज्यों में शराबबंदी है, अन्य राज्य आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो तस्करी एक प्रमुख वजह है, पुलिस के लिए चुनौती और भी खड़ी हो जाएगी। कई तरह की बातें हैं, लेकिन इस बीच अगर शराबबंदी नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे संगठन जो नशा मुक्ति के अभियान चलाते हैं वो सरकार को घेर सकती है। साथ ही साथ जो भाजपा है वो सदन से लेकर के सड़क तक जो लड़ाई है और इस मुद्दे को ले जाकर के जनता के बीच जा सकती है। जी सुमित। निश्चित तौर पर युगल, और विधानसभा चुनाव भी आने हैं इस साल, तो कहना गलत नहीं होगा कि इस बार शराबबंदी का मुद्दा भी चुनाव में काफी हावी रहेगा। चुनाव में इस चुनाव में शराबबंदी के मुद्दे पर भी काफी चर्चा की जाएगी, काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया युगल आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।